अब एक डिसीजन जो यूरोप की पॉलिटिक्स और यूक्रेन की सिचुएशन को चेंज कर सकता है। अभी यूरोप के पास रशिया के 200 बिलियन यूरो से ज्यादा पैसे फ्रीज हैं, लेकिन पहला सवाल ये बनता है कि रशिया के पैसे यूरोप के पास आए कैसे। एक्चुअली रशिया अपने फॉरेन रिजर्व पैसे यूरोप के बैंक में रखता था, मतलब दूसरे मुल्कों का बचा हुआ पैसा जो वो अपनी करेंसी के अलावा दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी में रखता है। जैसा कि रशिया ने अपने पैसे यूरो करेंसी में यूरोप के बैंक में रखे थे। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल था कि इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल गैस पेमेंट और ग्लोबल ट्रांजैक्शन मोस्टली यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम से होती हैं। जब भी रशिया के पैसे यूरोप के पास हैं, फिर जब यूक्रेन से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए और रशिया के सेंट्रल बैंक के फंड्स फ्रीज कर दिए। और यूरोप कहता है पैसा फ्रीज करने का मकसद ये है कि रशिया नरमी पैदा करे और यूक्रेन और रशिया के दरमियान सीज फायर का मामला हो। इसीलिए ये पैसे सीज नहीं, सिर्फ फ्रीज किए थे। अब यूक्रेन प्रेसिडेंट कहता है कि रशिया के पैसे यूक्रेन पे यूज कर दो। अगर यूज ना हुए तो यूक्रेन को डिफेंस और ड्रोन प्रोटेक्शन कम करनी पड़ेंगी। यूक्रेन चाहता है पैसा डिफेंस और रिबिल्डिंग के लिए यूज किया जाए। इसको लेके यूरोप में सीरियस डिबेट चल रही है। कुछ कंट्रीज कहती हैं पैसा यूज कर लेना चाहिए और कुछ कंट्रीज कहती हैं अगर यूज करा तो लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब इस बीच रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं अगर डिप्लोमेसी आगे नहीं बढ़ती तो रशिया अपनी स्ट्रेटेजिक अप्रोच कंटिन्यू रखेगा। अब आपके ख्याल में ये पैसा यूज कर लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करेगा।